10 दिन से आमरण अनशन पर क्यों बैठे बौद्ध भंते? क्या आपने किसी हिंदू मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट में कोई मुस्लिम, सिख या ईसाई सदस्य देखा है? या किसी मस्जिद के ट्रस्ट में कोई हिंदू, बौद्ध या ईसाई सदस्य? आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी महाबोधि महाविहार को चलाने वाली कमेटी में ब्राह्मणों को सदस्य बनाया जाता है? 1939 से ही कानून बनाकर ब्राह्मणों को जन्म के आधार पर बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC में सदस्य बनाया जाता है। बौद्ध समुदाय का आरोप है कि ब्राह्मण इसे हिंदू मंदिर बताकर कभी इसे विष्णु मंदिर कहते हैं तो कभी शिव मंदिर। उनका मानना है कि मंदिर पर कब्जा करने की साजिश चल रही है। इसी के विरोध में बोध गया मंदिर के बाहर पिछले 10 दिनों से बौद्ध भंते आमरण अनशन पर बैठे हैं। बौद्ध अनुयायियों की मांग, महाबोधि महाविहार को पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए, मंदिर प्रबंधन से ब्राह्मणों को हटाया जाए और 1939 का महाबोधि टेम्पल एक्ट निरस्त किया जाए। नया कानून बनाकर बौद्धों को इस विरासत का पूर्ण अधिकार दिया जाए। बुद्ध का उपदेश था कि जो भी मंदिर में आए उसे भोजन मिले, लेकिन ट्रस्ट किसी को भी भोजन नहीं देता, यहां तक कि यदि कोई बौद्ध भी जाए तो उसे भी नहीं मिलेगा। इस अन्याय के खिलाफ भंते पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आप इस मुद्दे पर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन कुछ YouTube पत्रकार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बौद्धों के लिए महाबोधि महाविहार की वापसी की मांग कर रहे हैं। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1929 के विवादित प्रावधान क्लॉज 2, मंदिर भूमि और मठ शब्द का उपयोग किया गया है। क्लॉज 3, जन्म के आधार पर ब्राह्मण को ट्रस्ट में सदस्य बनाने का नियम है। क्लॉज 10(4), मंदिर में पूजा अर्चना और पिंडदान की व्यवस्था का उल्लेख है। क्लॉज 11, हिंदुओं और बौद्धों दोनों को पूजा और पिंडदान की अनुमति। क्लॉज 12, अगर हिंदुओं और बौद्धों के बीच विवाद हो तो राज्य सरकार अंतिम फैसला लेगी। यही विवाद की जड़ है, क्योंकि पूजा अर्चना शब्द का इस्तेमाल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बोध गया, बुद्ध की विरासत बोध गया पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्धों के लिए यह स्थान पवित्र है, खासकर बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ प्राचीन स्तूप और मठ बनाए गए थे, लेकिन बाद में ब्राह्मणवादी साजिशों और विदेशी आक्रमणों के कारण बोध गया इतिहास में खो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग सुनजांग ने 629-645 CE के दौरान अपनी भारत यात्रा में बोध गया का विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने महाबोधि महाविहार और बुद्ध मूर्तियों का जिक्र किया, लेकिन कहीं भी शिवलिंग, शिव या विष्णु मंदिर का उल्लेख नहीं किया। ब्रिटिश काल में पुनः खोज 1802 में बर्मा, म्यांमार से एक मिशन बोध गया आया और इस विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 1811 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इसका दौरा किया और 1836 में रिपोर्ट प्रकाशित की। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोध गया की पहली खुदाई की सिफारिश की। 1871 में उन्होंने फिर से बोध गया का दौरा किया और विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। 1892 में अपनी पुस्तक महाबोधि द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल में उन्होंने इसे बौद्ध विरासत घोषित किया। निष्कर्ष, महाबोधि महाविहार जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बौद्धों की पवित्र विरासत है, लेकिन 1939 के कानून के कारण इसे ब्राह्मणवादी प्रभाव में लाने की कोशिश की गई। यही कारण है कि बौद्ध भिक्षु अनशन पर हैं और मांग कर रहे हैं कि महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंपा जाए और 1939 का कानून निरस्त किया जाए।